Assalamualaikum students. I hope you all will be fine and in best condition of iman and health. Today we are going to discuss plastics. First of all, we will look at its definition. So, what is plastics? Membrane-bound, mostly pigment-containing bodies present in the cell are called plastids. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं ये और ख़ास तौर पे इनकी खसूसियत ये है कि ये पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ हैं। इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट कलर्स के और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इनको प्लास्टिड्स कहा जाता है। इनकी 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि वैसे तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स, लेकिन यूकैरियोट में भी ये जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिड्स का जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। और जो इसकी फर्स्ट टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसी को हम पहले डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है? फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स जो हैं उनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली पाया जाता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसकी यहाँ पे डायग्राम भी दिखाई हुई है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसमें दिखाया गया है। ओवरऑल ये इसका मेम्ब्रेन है। आउट इसकी भी, क्योंकि ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमने डिस्कस किया, तो ये आउटर ग्रीन जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन है। और इसके साथ ये वाली जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और जो आपको इंटरनल नजर आ रहा है, अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, लिक्विड टाइप जो मटेरियल है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और आपको फिर साथ में ये जो स्टैक फॉर्म में जैसे कॉइन एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, ढेर बना होता है, उस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये सब क्या है? ग्रेना है। सिंगल एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक कॉइन दूसरे कॉइन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जो सिंगल कॉइन की एग्जांपल हम लें तो वो सिंगल कॉइन क्या है? थाइलाकॉइड है। और बहुत सारे थाइलाकॉइड इकट्ठे होकर पाइल अप होकर क्या बनाते हैं? ग्रेना बना देते हैं। और फिर ग्रेना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं किसके जरिए से? इंटरग्रेना के जरिए से। ठीक है, एक ग्रेना या पूरा ये एक जो पाइल है थाइलाकॉइड्स का, ये दूसरे ग्रेना के साथ जुड़ा हुआ है किसके जरिए से? उन धागों के जरिए से, जिसका नाम है इंटरग्रेनम। सिंगल को इंटरग्रेनम कहेंगे, काफी सारे होंगे तो वो ग्रेना कहलाएंगे। और इसी तरह एक सिंगल जो होगा पाइल, उसको ग्रेनम कहेंगे, बहुत सारे होंगे तो ग्रेना कहलाएंगे। तो हर इसमें जो थाइलाकॉइड है उसका अलग फंक्शन है और पूरी जो ग्रेनम है उसका अलग फंक्शन है, स्ट्रोमा का अलग फंक्शन है। यानी हर जो प्लेस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसी को अभी हम डिस्कस करेंगे। ये अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, इसी स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, वो हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। तो ये जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट का नाम है ग्रीन, जो पिगमेंट है इसका नाम है क्लोरोफिल। The green pigment is an organic compound called chlorophyll, which helps the cell to absorb light, energy and utilize it to manufacture food. कि ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्या करता है? ये सेल को हेल्प करता है कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और उसकी एनर्जी को यूज करते हुए फूड को सिंथेसाइज करे। आप देखते हैं प्लांट्स का जो लीफ है वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होता है सन से, और फिर उसको हम देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको फूड में कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी, जो सन एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है। कैसे करता है? वो इसी तरीके से करता है कि लीफ के अंदर जो सेल हैं, हर सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद है। ये क्लोरोफिल असल में क्या करता है? वो सनलाइट एनर्जी जो कैप्चर की जा रही है उसको यूज करके मैन्युफैक्चर करता है फूड को। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो रिजेंबल करता है, मुमासलत रखता है हीम ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन, अ प्रोटीन यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप अपने ब्लड की बात करें तो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर भी एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम हेमोग्लोबिन है। और आप सब इससे फेमिलर हैं और आपको पता है कि हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में क्या काम करती है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। इसी तरह जैसे हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से मिलता है, हीम ग्रुप से मिलता है। क्या है द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल? इज दैट क्लोरोफिल हैज मैग्नीशियम आयन while heme
हैज आयरन एज द सेंट्रल एटम। क्या बता रहे हैं कि जो दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो हीम ग्रुप है, हेड है, उसके अंदर हीम ग्रुप के अंदर किसके हीम ग्रुप, हेमोग्लोबिन की बात हुई है कि वहां पर आयरन ग्रुप आयरन होता है, और यहाँ जो क्लोरोफिल है उसमें सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद होता है। शेप एंड साइज के क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसी होती है, उसका साइज कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट का साइज और जो शेप है वो वेरी करती है सेल के अंदर, लेकिन नॉर्मली इसका डायमीटर जो है वो 4 से 6 माइक्रोन मीटर होता है। अब हम इसकी क्लोरोप्लास्ट की डिटेल्स स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। दे अपीयर टू बी हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रेन्यूल्स नोन एज ग्रेना embedded in the matrix। मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया कि वो जो फ्लूइड है उसके अंदर भरा हुआ है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो उस स्ट्रोमा के अंदर ये ग्रेना embedded है और ये हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है मेन 3 मेन कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट होता है। नंबर 1 इन्वेलप, वही मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। नंबर 2 स्ट्रोमा, वो लिक्विड या मैट्रिक्स जिसको मैंने बताया था कि स्ट्रोमा कहलाता है। एंड नंबर 3 थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड आप किससे रिजेंबल कर सकते हैं कि कॉइन्स जिसे हम सिक्का कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर अगर हम बहुत सारे सिक्कों को पाइल अप कर दें तो वो एक ग्रेना बना देंगे। तो इसी तरह बहुत सारे थाइलाकॉइड को इकट्ठा कर दें तो हम वो पाइल अप होके क्या बना देंगे, ग्रेना बना देंगे। अब इन स्ट्रक्चर्स, ये 3 मेन स्ट्रक्चर जो हमने देखे हैं, इन्वेलप, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड, इनको देखते हैं कि इन्वेलप क्या है। इन्वेलप इज फॉर्म्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, के जो उसका इसके जो इन्वेलप है उसको वो किसकी बनी हुई है, डबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है। और स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिफाइन स्ट्रोमा। Stroma is a dense fluid which surrounds the thylakoid. Stroma covers most of the volume of the chloroplast. It contains proteins, enzymes, some ribosome and a small circular DNA. जैसे आपने याद रखना है कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के भी अपने राइबोसोम होते हैं, अपना डीएनए होता है, जिसकी वजह से वो खुद से अपनी प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसीलिए उसको ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट जो है उसका भी अपना सर्कुलर डीएनए है और अपने एंजाइम्स और राइबोसोम्स मौजूद होती हैं। अब उसका फंक्शंस अब हम पढ़ेंगे, स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है। इन दिस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड is fixed to manufacture sugar. नंबर 2 some proteins are also synthesized in this part। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसमें अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होती हैं तो ये अपनी प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकती हैं। और मेन फंक्शंस जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्ले कर रहा है, स्ट्रोमा प्ले कर रहा है, वो क्या कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है शुगर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी यहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है। अब हम थाइलाकॉइड को डिस्कस करते हैं। थाइलाकॉइड आर फ्लैटेंड डिस्क लाइक वेसिकल्स व्हिच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना। ये छोटी छोटी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आना ही है, आता ही है। ये फुल जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनेली है, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो यहाँ थाइलाकॉइड की डेफिनेशन बताई गई है कि एक थाइलाकॉइड क्या है, डिस्क लाइक वेसिकल स्ट्रक्चर है जो कि अरेंज होती हैं बहुत सारी थाइलाकॉइड और क्या बना देती हैं, ग्रेना बना देती हैं और इंटरग्रेना। अब एक ग्रेनम की डेफिनेशन भी यहाँ बताई गई है। अ ग्रेनम इज अ पाइल ऑफ थाइलाकॉइड stacked on each other like coins. On an average, there are 50 or more thylakoids piled to form one granum. On the layer of the thylakoids, chlorophyll molecules are arranged, and that is why granum appear to be green. क्या बता रहे हैं कि जो एक ग्रेनम है वो उसमें एक ग्रेनम में कम से कम 50 थाइलाकॉइड्स होती हैं, यानी 50 थाइलाकॉइड इकट्ठी होकर एक ग्रेनम बनाती हैं और उस थाइलाकॉइड के ऊपर बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। अब क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, इसी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो कैसी अपीयर होती है, ग्रीन नजर आती है। इंटरग्रेनम क्या है ये भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ईच ग्रेनम इज इंटरकनेक्टेड विद अदर्स बाय द नॉन ग्रीन पार्ट कॉल्ड इंटरग्रेनम। ये है जो आपको नजर आ रहा है ना, तो ये दो ग्रेनम एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं इंटरग्रेना के जरिए से, और ये नॉन ग्रीन पार्ट है। और जो ग्रेनम है उसका फंक्शन क्या है, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ ग्रेनम आना था। फंक्शन ऑफ ग्रेनम, membrane of the grana are sites where sunlight energy is trapped and where ATP is formed। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रेनम के ऊपर कि जो उसकी मेम्ब्रेन्स हैं वो साइट है सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने की, और यहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज होती है। यानी जो स्ट्रोमा है वो वहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रहा है और ये जो ग्रेनम है यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है। हमने पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस, मेट्रो में भी पढ़ चुके हैं, एफएससी में भी पढ़ चुके हैं
कि फोटोसिंथेसिस दो फेजेस पे कंसिस्ट होता है, एक लाइटर फेज है और एक डार्क फेज है। एक को लाइट रिएक्शन कहते हैं और एक को डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन वाली साइट है कौन, ग्रेनम। इसको अब एक और फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का किया है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट क्यों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है ये मैं बता चुकी हूँ कि इसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी प्रोटीन भी बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी हमने टाइप पढ़ी थी प्लास्टिड की, वो थी क्रोमोप्लास्ट। ये क्या है, दे impart colors to the plant other than green. They are present in the petals of the flower and in the ripened fruit. क्या है क्रोमोप्लास्ट, ये प्लांट को ग्रीन के अलावा दूसरे कलर्स देते हैं और ये फ्लावर के पेटल्स में मौजूद होते हैं, और ये फ्रूट को भी, राइपन जो फ्रूट है उनको कलर देती है। यानी आप देखते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं या जो फ्रूट्स हैं वो स्टार्ट में ग्रीन होती हैं, फिर बाद में उनका कलर चेंज हो जाता है। अगर हम टमाटो की एग्जांपल ले, जब वो राइपन नहीं होते तो वो ग्रीन होती हैं, लेकिन आप देखते हैं बाद में वो उनका कलर टर्न हो जाता है और वो रेड हो जाती हैं। तो ये जो रेड कलर इनको मिल रहा है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिल रहा है। इसी तरह कैरेट है, वो आपको रेड नजर आ रही है, रेडिश नजर आ रही है, तो वो भी किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से। तो ये जो नॉन ग्रीन कलर उनको मिल रहा है प्लांट को, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिल रहा है। और ये इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड को फैलाने में और पोलिनेशन कराने में ये हेल्प करती हैं। ल्यूकोप्लास्ट थर्ड टाइप है प्लास्टिड की, दे आर कलरलेस। ठीक है, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन या इनकी खासियत क्या आ गई कि ये कलरलेस हैं, इनका कोई अपना कलर नहीं है, ना ये प्लांट को कोई कलर देती हैं। ये ट्रायंगुलर होती हैं शेप में या ट्यूबुलर या दूसरी शेप भी इनकी हो सकती है, और ये अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के उनमें पाए जाते हैं। और फंक्शन इनका क्या है, दे स्टोर फूड। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये फूड को स्टोर करती हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है प्लांट के अंदर वो क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया, फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले कर रहा है। जो इसकी डायग्राम पे आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छी और नीट एंड क्लीन आपने डायग्राम बनानी है और इसको लेबल भी करना है। तो आज का यही टॉपिक काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।